सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हज़रात सामईन मोहतरम, मजहब इस्लाम की बुनियाद 5 बातों के ऊपर रखी गई है। जैसा कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फरामीन में इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम वाला खम्स, कि 5 बातों के ऊपर इस्लाम की बुनियाद रखी गई। पहली बात, एक खुदा की खुदाई का इकरार भी करना, उसकी गवाही भी देना। शहादत वल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह को एक मानना, इस बात की गवाही देना और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना और इस बात की गवाही देना, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, नमाज का कायम करना। तीसरी बात, ज़कात का अदा करना। चौथी बात, रमजान के रोजे रखना। और 5वीं बात, हज बैतुल्लाह करना। 5 बातें हैं जिन पर मजहब इस्लाम की बुनियाद रखी गई है। अब हर बुनियाद जो है वो अपने अपने एतबार से है। पहली चीज ऐसी है जो हर वक्त आपके साथ रहनी है। हर वक्त आप सो रहे हैं, उस वक्त भी आपका यह यकीन होना चाहिए कि अल्लाह एक है। आप इस बात का इकरार करने वाले होने चाहिए कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यह बात हर वक्त आपके साथ रहेगी। दूसरी चीज जो हर वक्त तो आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन दिन में 5 बार रहेगी, जिसे नमाज कहा जाता है। दिन में हो तब भी नमाज और रात में हो तब भी नमाज। 3 नमाजें दिन में रखी गई, 2 नमाजें रात में रखी गई। रात से मुराद ये कि जिसे हम रात समझते हैं, वरना अब तो रात कहीं दिखाई नहीं देती। 10-11 बजे के वक्त को जो एक रात का एक हिस्सा गुजर जाता है, उसे हम रात कहां मानते। तीसरी चीज जो हर दिन तो आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन साल में 1 महीना आपके साथ रहेगी, जिसे रमजान के रोजे कहा जाता है। चौथी चीज जो रोजाना आपके साथ नहीं है, लेकिन साल में एक बार आपको अदा करना है, जिसे ज़कात कहा जाता है, और वो भी हर किसी के लिए नहीं जो साहिबे निसाब। और 5वीं चीज जिसे हज कहा गया, वो उम्र में एक बार करना है, और वो भी हर किसी को नहीं। जो साहिबे इस्तिताअत हैं,
जो साहिबे इस्तिताअत हैं, यानी जो जिस्मानी तौर पर भी ये इस्तिताअत रखते हो कि वो सफरे हज को अदा कर सकें, तो उन पर हज फर्ज है। और जाहिरी जिस्मानी इस्तिताअत के साथ साथ जिनके पास माली इस्तिताअत भी, यानी जिस्म भी इस काबिल हो कि वो हज बैतुल्लाह कर पाएं, वो तवाफ कर सकें, वो सई कर सकें, वो रमी जिमार कर सकें, जो हज बैतुल्लाह के अराकीन हैं वो उनको अदा कर सकें। जिस्म इस लायक हो, ये ना हो कि जिस्म बिल्कुल ही लागर कमजोर है, जिस्म के अंदर जान ही नहीं है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, बैठा नहीं हुआ जा रहा है, तो फिर ऐसे इंसान पे हज फर्ज नहीं। और उसके साथ साथ जिस्म कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, लेकिन अगर जो रास्ते का सफर खर्च है, जो माली इस्तिताअत है, अगर वो है तो हज फर्ज हो जाता है। आज एक चीज देखी जाती है कि जिन्हें अल्लाह ने दौलत से सरफराज फरमाया है, वो साल में 2-2 मरतबा उम्रे के लिए जा रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि मियां आप हज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जवाब में यह कहा करते हैं कि हजरत उम्रा करते रहे हैं, हम 3 साल से लगातार हर साल उम्रे पे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रमजान जो है वो मदीने में गुजरा करते हैं, मक्के में गुजरा करते हैं, हर साल हम उम्रे पे जाते हैं, फिर हमें हज की क्या जरूरत है। तो धोखे में है वो लोग। भाई जाहिर बात है, जब इंसान उम्रे पे जा रहा है तो उसके पास सफर का जो इस्तिताअत होनी चाहिए, जो माल होना चाहिए, वो है। थोड़ा बहुत फर्क है, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी बात पे गौर करें, जिस्मानी एतबार से वो ठीक है और उसकी तवज्जो हज की तरफ नहीं है। वो ये सोच रहा है कि मैंने उम्रा कर तो लिया, ये मेरे लिए काफी है, तो वो धोखे में है। उम्रा फर्ज नहीं है, उम्रा वाजिब नहीं है। तुमसे सवाल नहीं किया जाएगा कि तुमने उम्रा किया था या नहीं किया था। हां, तुमसे यह सवाल किया जाएगा अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो कि तुमने हज क्यों नहीं किया था। और हज एक ऐसी वाहिद इबादत है जो एक ही वक्त में होती है, एक ही बार होती है। साल में वो 5 दिन आया करते हैं जिन्हें अय्याम हज कहा जाता है, वो फिर किसी मौके पर नहीं आते हैं। और उसकी अहमियत आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि जब अय्याम हज शुरू हो जाते हैं, अब कोई उम्रा नहीं करेगा, कोई उम्रा नहीं करेगा। मालूम यह हुआ, जब फर्ज का वक्त हो जाए तो फिर नफल कोई माना नहीं रखता है। जब फर्ज का वक्त हो जाए तो फिर नफल कोई माना नहीं रखता है। अब अगर आपको अदा करना है तो फर्ज अदा करेंगे, नफल की अब गुंजाइश नहीं है। हां, या तो आप फर्ज अदा कर चुके हो या फिर अभी फर्ज का वक्त ना हो, उस सूरत में आप नफल अदा कर सकते हैं। ये वही वक्त है जो अनकरीब हज के अय्याम शुरू होने वाले।
माहे जिल हिज्जा, जिसे हम बकरीद का महीना भी कहते हैं, कुर्बानी का महीना भी कहते हैं, हज का महीना भी कहते हैं। जिल हिज्जा के माना ही ये है हज वाला महीना, जो अनकरीब आने वाला है। हो सकता है कि आइंदा हफ्ते जब हम नमाज जुमा में इकट्ठे होंगे तो माहे जिल हिज्जा की एक तारीख लग चुकी हो, और यह भी हो सकता है कि ना लगी, क्योंकि महीने 30 और 29 के दोनों तरह के होते हैं। जहां तक उम्मीद है लग ही जाएगी। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको साहिबे इस्तिताअत बनाया है, आप इस लायक हैं, तो अपने आप को खुशनसीब समझा करें कि अल्लाह ने मुझे उन लोगों में रखा है, अल्लाह ने मुझे उन लोगों में पसंद किया है जो इस फरीजे को अदायगी में लाएगा। हर किसी के लिए यह सादत नहीं है, और यह ऐसा फरीजा है कि आप अगर जरा सा चूक गए, यह सोचा चलो अभी कर लेंगे, दिन निकल गए, फिर 1 साल पूरा इंतजार करना होगा। और यह ऐसा फरीजा है जिसकी कज़ा भी नहीं है। दिन निकल गए तो निकल गए, फिर अब अगले साल का इंतजार करो। अब हो सकता है कि आइंदा साल तुम इसे इस्तिताअत के मालिक हो, और यह भी हो सकता है कि ना हो सकता है आज तुम्हारा जिस्म सेहतमंद है, हो सकता है अल्लाह ना करे कि जब आइंदा साल हज का मौका आए तो तुम्हारा जिस्म इस लायक सेहत और तंदुरुस्त ना हो। जिस वक्त हज फर्ज हो जाए तो फिर आप हज की तैयारी शुरू करें, और यह काम ऐसा है खास तौर से अब दूसरे ममालिक के लिए 7-8 महीने पहले से उसकी तैयारी शुरू होती है। यानी इंसान जानता है कि मेरे पास इतना असासा हो गया है, अब मैं उसकी तैयारी शुरू करूंगा। फॉर्म वगैरह भरने होते हैं, नंबर आ जाता है तो तकरीबन 3 महीने 2-2.5 महीने का वक्त मिलता है। अब आप इसमें अपनी दीगर तैयारियां करते हैं। अब एक बात यह भी याद रखें, तैयारी करना, कोशिश करना, उस काम का इरादा करना, यह बंदे का काम होता है। उस काम को पूरा कराना यह अल्लाह तबारक व तआला का काम है, यह बंदे का काम नहीं है। अब अगर बंदा यही कहता रहे यार अल्लाह का हुक्म होगा तो चले जाएंगे, भाई तू तैयारी तो कर। तुझे 8 महीने 9 महीने पहले फॉर्म भरना होगा, तू फॉर्म तो भर, तो उसकी तैयारी तो कर। फिर अय्यामे हज के मौके पर उसका हुक्म होगा तो तू वहां होगा, उसका हुक्म नहीं होगा तो तू यहां होगा। फिर तुझसे सवाल नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी। इसलिए हजरात, ज्यादातर हुज्जाज इकराम जो हमारे मुल्क से जाने वाले हैं वो लगभग जा चुके हैं। कुछ शायद बाकी हो जो प्राइवेट वगैरह, जो टूर्स वगैरह से जाने वाले होते, लेकिन ज्यादातर हुज्जाज इकराम की रवानगी हो चुकी है, और वहां तैयारियां हज की लगभग मुकम्मल भी है। इसी दरमियान एक बात मैं और अर्ज करूं, हालात क्या है यह आपसे छुपे हुए नहीं है, खास तौर से कौम मुस्लिम को लेकर, और उन इलाकों में, उन जगहों पर जहां मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, वो भी आपसे छुपे हुए नहीं है। जो अहले सऊदिया है, यानी जो वहां के मालिकान हैं, वहां के
हुक्मा हैं, वहां के राजा महाराजा कहे जिनको, उन्होंने एक फरमान जारी किया कि हम 500 फिलिस्तीनियों को मुफ्त में हज कराएंगे। यह ऐलान सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना, कि चलो कम से कम उन्हें फिलिस्तीन की याद तो आई। मगर जहन एक सवाल को लेकर जूझता है, क्या इस हालत में उनके ऊपर हज फर्ज है भी? जहां आपकी जिम्मेदारियां और बनती थी, आप वो मुल्क हो जिसे दुनिया सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कहा करती है, क्योंकि काबा आपके मुल्क में है, मदीना आपके मुल्क में है। इस्लाम की दो मुअज़्ज़ज़ जगहें आपके जिम्मे आती हैं, सबकी नजरें आपकी तरफ तवज्जो लगाए रहती है। क्या आप मजहब इस्लाम के ताल्लुक से, मुसलमानों के ताल्लुक से कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिनसे मुसलमानों के हौसले बुलंद होंगे? मगर अफसोस, आपको इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं। आपको ख्याल है तो इस बात का कि जो आपके पालनहार हैं, जिन्हें आप पालनहार समझ बैठे हो, जो दुनियावी ताकतें जिन्हें आप अपना खुदा समझ बैठे हो, कहीं हमारे किसी कदम उठाने से ये हमारे मादी खुदा नाराज तो नहीं हो जाएंगे हमसे? वरना आपको तो वो ताकत हासिल है कि आप एक बार अगर ऐलान कर दें तो पूरी दुनिया से आपके साथ खड़े होने को लोग तैयार हैं। लेकिन आपने कभी ऐसा नहीं किया, आपको कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। और आज हज के मौके पर आप मुसलमानों को लुभाने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए आप ये ऐलान कर रहे हैं कि हम 500 फिलिस्तीनियों को मुफ्त में हज कराएंगे। हज जिसके ऊपर फर्ज होगा, फिर वो मुफ्त की और पैसे की परवाह नहीं करेगा। जिसके ऊपर हज फर्ज है तो है, और हज फर्ज होगा ही जब वो साहिब इस्तिताअत होगा। कुरान ने कहा है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला, यानी हज हर किसी पर फर्ज नहीं है। जो साहिब इस्तिताअत हैं उनके ऊपर हज फर्ज है। लिहाजा हमें चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाज दिया, जिस्मानी सेहत भी हमारी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे पास इतना असासा भी है कि हम यहां से वहां जा सकते हैं, वहां से वापस आ सकते हैं। और अब तो बजट बाकायदा तौर पर तैयार होता है। 8 महीने 9 महीने 10 महीने पहले आपको बता दिया जाता है कि इतना खर्चा आपका आना है, और ये खर्चा आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप इतना खर्च उठाने के लायक हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो आपके ऊपर हज फर्ज है। और इसी के साथ एक बात और याद रखा करें, जिसने एक दफा हज कर लिया, अब दोबारा उम्र में उसके ऊपर हज फर्ज नहीं होगा। हां, वो करना चाहे कर सकता है, उसे सवाब दिया जाएगा, लेकिन वो नफली हज माना जाएगा, नफली हज माना जाएगा। इसलिए जो लोग लाखों रुपए इस चीज में खर्च करते हैं कि हम उम्रे पे जाएंगे, हम नफली हज पे जाएंगे, मैं उनके इस इरादे को या उनके इस
मिशन को या उनके इस अमल को गलत नहीं कह रहा हूं, गलत नहीं कह रहा हूं। ये अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, वो जो चाहे वो करे। अल्लाह ने उन्हें दौलत दी है, जहां चाहे वहां खर्च करें। लेकिन अगर वो यही दौलत और किसी जरूरत पर खर्च कर दें तो शायद उससे ज्यादा सवाब पा सकते हैं जो वो सोच रहे हैं। अल्लाह जल्ला शानहू व अम्मा नवालुहू हमें और आपको सही माना में जो उसने जिम्मेदारियां हमारे ऊपर रखी हैं। हाँ, हज किसी के ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हर मुसलमान के ऊपर। आकिल बालिग, बस इतनी शर्त है कि वो अक्लमंद हो, दीवाना पागल ना हो। अगर पागल है तो नमाज फर्ज नहीं है, अगर नाबालिग बच्चा है तो नमाज फर्ज नहीं है। अब हम हिसाब लगाएं, क्या हम नाबालिग बच्चे हैं? हम हिसाब लगाएं, अल्लाह माफ करे, कि हम पागल हैं, क्या हम मजनू हैं, क्या हम दीवाने हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद हैं ना? बोलो, अक्लमंद है ना? बालिग भी है ना? तो नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, सिर्फ जुमे की नहीं, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, दिन और रात के अंदर। यह फर्ज है, हर हाल में पढ़नी है। अल्लाह जल्ला शानहू व अम्मा नवालुहू हमें और आपको सही माना में अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं फिर